हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये स्पेशली क्लास 8 के लिए वीडियो है। और जैसे आपको टॉपिक दिख रहा होगा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप बिल्कुल वैसे ही सीखिएगा कि कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है। एग्जैक्टली सेम। जब दो फिगर एग्जैक्टली सेम होते हैं, उस वर्ड के लिए हम यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, जब दो फिगर सेम होते हैं, एग्जैक्टली एक टू जेड बिल्कुल ऊपर से नीचे टिप टू टॉप सेम होते हैं, तब हम वर्ड यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंस। और आगे जैसे टॉपिक बताता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सबसे सिंपल चैप्टर ये होता है, क्योंकि एक बारी को जो चीज गिवन है सिर्फ आपको वो लिखनी है और उसके आपको मार्क्स मिलते हैं। बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है ये। इसमें जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एस एस एस, एस ए एस ए, और ये क्या है मैं आपको बताता हूं। एस रिप्रेजेंट फॉर साइड, ए रिप्रेजेंट फॉर एंगल, और आपका आर रिप्रेजेंट फॉर राइट एंगल। ठीक है, अभी हम इसको पढ़ेंगे। तो क्या होता है, एक ट्रायंगल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक ट्रायंगल में तीन तो साइड्स होती हैं और तीन ही एंगल होते हैं। तो अगर किसी ट्रायंगल के, दो ट्रायंगल के, मान लो ऐसा है और एक और ट्रायंगल ऐसा है, ए बी सी पी क्यू आर, और ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, और ये वाली इसके इक्वल है। ऐसे इक्वल का होगा। अगर इसमें जो एक कट है वो इसमें एक कट है, तो मतलब ये दोनों बराबर है। इधर दो कट है, उधर दो कट है, यानी दो, वो दोनों बराबर है। यहाँ तीन कट, वहां तीन कट, तो ये तीन बराबर है। और ये साइड्स के लिए होता है। तो यानी ए बी इज इक्वल टू, अगर मैं इसकी बात करूं तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। तो यहां आपको सिर्फ लिखना होगा गिवन। और ऐसी ए सी इक्वल टू पी आर, और यहां भी लिखना होगा गिवन। ठीक है, क्योंकि ये भी गिवन है। और यहां लिखना होगा बी सी इक्वल टू आर क्यू, और यहां भी लिखना होगा गिवन। ठीक है, सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। अब किसके, अब ध्यान से देखो, ए ये पॉइंट है जो कि इन दोनों के बीच में पड़ता है, तो ये दोनों के पॉइंट में ये पी बनता है। तो ट्रायंगल पी, तो ये कंफर्म है। ए के बाद आप किधर गए, इन दोनों के पॉइंट के बीच वाला, यानी पी के बाद आप किस पे जाओगे, सेकंड और थर्ड के बीच, यानी पी क्यू आर। आप पी आर क्यू क्यों नहीं लिख रहे, वो अलग हो जाएगा। मतलब इस साइड से अगर इसको आप मतलब ऐसे उल्टा करके रखोगे तब वो कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ऐसे रखोगे तो शायद शेप इधर उधर हो जाए। कॉन्ग्रुएंट मतलब फिगर को उठाओ, इस पे रख दो, तो ओवरलैप करना चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे पे एग्जैक्टली चिपकना चाहिए। तो यहां पे पी क्यू आर है, तो याद रखना पी ए को रिप्रेजेंट करता है, बी क्यू को रिप्रेजेंट करता है, सी आर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके, तो ये क्या हो गए आपका एस एस से, बाय, यहां लिख लो, बाय एस 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 ट्रायंगल दिस आर कॉन्ग्रुएंट टू दैट ट्रायंगल। होपफुली ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये चीज को प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हो गया, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है साइड एंगल साइड, यानी अगेन एक ट्रायंगल है, दूसरा भी ट्रायंगल है, ए बी सी पी क्यू आर। तो एस मान लो ये साइड है, इसमें भी ये साइड है, ए ये एंगल है, यहां ये एंगल है, और ये वाली साइड और ये वाली। अगर मैं इसकी जगह ये कर दूंगा तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, वो चीज डिफरेंट हो जाएगी। ये साइड है, एंगल है, साइड है, तो जैसा नाम वैसा काम। साइड एंगल साइड, तो साइड फिर बीच में एंगल फिर साइड। तो वही चीज आपको लिखनी है कि ए बी इक्वल टू, उसमें कौन किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो ये आप लिखो गिवन, जो ऑब्वियसली गिवन होगा सिचुएशन। या कभी कभार ऑल्टरनेट हो सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग हो सकते हैं, कोई भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से सिमिलर रहे होंगे या इक्वल रहे होंगे। सॉरी, एंगल, इस एंगल का नाम क्या होता है, एंगल के लिए यहां से नाम लेते हैं बी ए सी भी हो सकता है, सी ए बी भी हो सकता है। तो कोई भी लिख सकते हो आप, बी ए सी में लिख रहा हूं, आप कुछ भी लिख दो, सी ए बी भी चलेगा इसका नाम। इस एंगल का नाम क्या होगा, क्यू पी आर। एंगल के नाम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गिवन। और फिर ए सी इक्वल टू पी आर। हमेशा याद रखना कि एंगल के नाम में तीन पॉइंट होंगे, जिस पॉइंट बना वो पॉइंट बीच में, बाकी दोनों इधर उधर। बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ई ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू पी आर। तो पहले मैं बी पे था, बी पे ये वाला पॉइंट है तो वो क्यू है, फिर एंगल पे गया, एंगल ए है यहां पे, तो वहां वो पी है, फिर आर। ठीक है, अच्छा ये सिंबल क्या कहता है, देखो ये जो ऊपर सिंबल है
ये जो एस जो लेटा हुआ एस है ये सिमिलैरिटी को दिखाता है, और नीचे इक्वल है, यानी ये ट्राइंगल सिमिलर तो है, एक समान तो है, और साथ ही साथ बराबर भी है। दैट्स व्हाई दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर कॉन्ग्रेंसी। सही है, कई बार पूछ सकते हैं कि कॉन्ग्रेंट का सिंबल ऐसा क्यों है, क्योंकि इक्वल निशान बताता है वो दोनों एग्जैक्टली सेम है, और लेटा हुआ एस बताता है दे आर सिमिलर टू। तो ये पॉइंट समझ में आया ऐसे एस? ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है, ओके। नाउ अगर इसके बाद वो कह रहा है ASA, अब इसमें मैंने दो कैटेगरी लिखी है, ASA और AAS। तो अगर आप इस चीज को देख रहे हो, बहुत आराम से देखना, मैंने अभी बताया जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, तो वही चीज आपको इसमें भी देखनी पड़ेगी कि जैसा नाम वैसा काम। ASA यानी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक है, और दो एंगल है ये वाला, तो यहां भी दो कट बना दो। तो इस एंगल का नाम क्या होगा? ABC, ABC। और इस एंगल का नाम क्या होगा? PQR, इक्वल टू PQR। और ये साइड का नाम क्या होगा? AB, इक्वल टू PQP या PQ, जो भी लिखना मांगो लिख दो। इस एंगल का नाम होगा BAC, BAC इज इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम होगा QPR। ठीक है, यहां गिवन 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 आएगा। तो बाय कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट। अब बताओ, मन में सोचो ये किसके कॉन्ग्रेंट होगा? ध्यान से देखो, ये इसके क्या कौन कौन सा है? A अगर मैंने लिखा तो डबल वाला ये होगा P, फिर मैं उससे कहां गया? B पे गया, सिंगल कट पे यानी सिंगल वाले पे Q, और फिर दूसरे वाले पे तो R। ठीक है, ट्राइंगल। तो ये चीज का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट है। कई टीचर्स या कई बच्चे ये चीज को ध्यान नहीं रखते, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसको नोट करेंगे। एंगल एंगल साइड में फिर क्या है? अगर ये भी सेम है, नहीं, फर्क है। अगर ऐसा है तो ये ऐसा होगा या ये यहां पे होगा, यानी या तो ये वाली साइड को बोलेगा या ये वाली साइड को, किसी को, क्योंकि अगर वो इसको बोल रहा है तो ये हो जाएगा एंगल एंगल साइड, और अगर वो ये वाली लाइन को बोलता है तो एंगल एंगल साइड ऐसे होगा। ठीक है, तो ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे अलग से कराने के इसके एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली इससे समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट वाला आता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो इसमें राइट एंगल खुद ही बता रहा है, नाम में क्या आएगा आपका? एक राइट एंगल होगा। ठीक है, और यहां पे जो H होता है वो हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करता है। हाइपोटेन्यूज बता दूं जिन जिन बच्चों को नहीं था, 90 के अपोजिट वाली, तो इसमें ये सेम होती है, एक राइट एंगल होता है, कोई सी भी एक साइड इक्वल होती है। ठीक है, PQR ABC, तो आप कोई भी लिख सकते हो, जो PQ इज इक्वल टू AB, एंगल PQR इक्वल टू एंगल ABC, और PR इक्वल टू AC। तो ये क्या हो गई? आपकी साइड हो गई, ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बाय RHS ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रेंट। अब बताइए इसमें कौन सा होगा? वो ABC। वेरी गुड, ट्राइंगल ABC। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। तो होपफुली समझ में आया होगा। मैं कुछ डायग्राम्स अभी फिगर बोर्ड में बनाऊंगा, जिससे आप जिसके बेसिस पे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, ये वाला क्वेश्चन में क्या है? ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल है, और इसकी साइड्स कुछ फ्रैक्शन में और सेंटीमीटर में गिवन है, ये मिलीमीटर में गिवन है। तो मैंने ये आपके लिए पहले ही कर दिया। 5 3/8 को मैं 5 + 3/8 लिख सकता हूँ। इनमें फ्रैक्शन को मैंने अलग अलग पार्ट में लिख दिया, जिसको 3/8 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.375 आता है। तो 5 इसका इंटीजर पार्ट है और ये फ्रैक्शन पार्ट है। तो इसे मैंने ऐसे सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है? 10। तो पॉइंट जो यहां था वो यहां पे आ जाएगा, यानी 53.75। यानी 5 3/8 को, यानी इसको मैं हटा के मैं क्या लिख सकता हूं? 53.75 मिलीमीटर। ऐसी 4 5.8 को मैंने 4 + 5.8 लिखा, 4.625, और उसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज कर रहे हैं, तो 46.25। तो मैं इसकी जगह पे आपका 46.25 मिलीमीटर लिख देता हूं, और ऐसे ही इसकी जगह पे आएगा 61.25 मिलीमीटर। तो जब आप ये लिखते हो तो देखते हो ये इसको मैच कर गया, यानी ये वाली साइड इसको मैच कर गई, और ये वाली इसको कर गई, और ये वाली इसको कर गई।
तो क्या बताइए बाय एस 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 ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है या नहीं है? तो मैंने नीचे वाला आपके लिए छोड़ रखा है, ये फ्रैक्शन में 1/4, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। ये आपका आएगा 0.25, इसको 62 मिलीमीटर है तो इसे वहीं रहने दो, इसको चेंज कर लो सेंटीमीटर, तो ये सेम है। ये 3.5 सेंटीमीटर 355, तो ऑब्वियसली ये सेम नहीं हो रहा, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है। होपफुली समझ में आएगा, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को करके देखते हैं। जैसे ये दोनों ट्रायंगल, ये 7 सेंटीमीटर, तो क्या इसके बदले 70 सेंटीमीटर मिलीमीटर नहीं गिवन है, सॉरी मिलीमीटर होगा, ठीक है, मिलीमीटर गिवन है, तो ये इसके इक्वल हो गया। ये 45 है, हाँ ये भी 45 है, 4 ये 40, तो क्या ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट नहीं हो गया? कॉन्ग्रेंट है, साइड एंगल साइड से। फोर्थ वाले को देखिए, 6.5 सेंटीमीटर, तो क्या 6.5 को मैं 6.5 सेंटीमीटर लिख लूं? 6.5 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं? इंटू 10 करके, मिलीमीटर में 65 मिलीमीटर, तो ये रहा, यानी ये इसके इक्वल है 60। ये 8 इधर है, यानी साइड एंगल साइड होता, बट ये एंगल साइड है, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। समझ में आई बात है? क्योंकि साइड एंगल साइड यानी दोनों साइड के बीच का एंगल है, ये दोनों अलग अलग है, तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। इधर देखिए 50 और ये 60 है, 60 30 और 27, तो 6 सेंटीमीटर और 60 मिलीमीटर एक ही बात है। इसके बाद 130 और उसके बगल में 27, ये साइड नहीं गिवन, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये और ये गिवन है, फिर एंगल गिवन है, तो साइड एंगल साइड एंगल या एंगल साइड, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट है। एंगल साइड या साइड एंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री इधर भी 90 है, 90 का अपोजिट 30, 90 का अपोजिट 30, ये 60 ये 6 तो ये बाय RHS, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। तो होपफुली धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा क्या होती है कॉन्ग्रुएंसी, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, इसमें बोला है कि कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट, तो ए में 3 है, बी में 4 ट्राइंगल्स हैं, सी पार्ट में भी 4 ट्राइंगल्स हैं, आपस में कौन कौन कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे करा है इन्होंने, एक साइड दे दी, 2 एंगल दे दिए, तो एक साइड 2 एंगल दे दिए, यानी 70 + 30, तो अगला क्या होगा 80। तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा क्या है, क्योंकि 2 का सम कितना हो जाएगा 100, और थर्ड के लिए क्या करना होगा 180 से माइनस 2 के सम को, तो 100 माइनस दिस, तो ये 80 डिग्री आ जाएगा। ऐसी 80 और ये 110 को जब 100 से माइनस करेंगे तो ये 70 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगला 87 110 और ये भी 70 आ जाएगा। क्यों कर रहा हूं, यहाँ पे 70 का अपोजिट है 2, यहाँ 70 का अपोजिट 2 है, तो यानी ये दोनों, यानी ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DE, इसका मैंने नाम नहीं लिखा, इसका नाम है DEF, ठीक है। यानी मैं ऐसे लिख लूं, ऐसे सर्कल बनाता हूं, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रब कर दूं क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं ABC, यानी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। अब देखो D के बाद 70 का 30 और फिर 80, तो वही मैंने वहां भी लिखा है, ठीक है। थर्ड वाले में सेकंड वाले में देखेंगे 75 45, तो 70 40 110 और 5 5 10 120 हो गया, तो ये 60 डिग्री होगा नहीं होगा। ऐसे ही 45 60 ये 105 हो जाएगा, तो ये 75 होना चाहिए, ये 60 ये भी 75 होना चाहिए, और ये 60 40 ये भी 75 होना चाहिए। अब इससे हासिल क्या करा, यहां 75 के और 60 के अपोजिट 4 है, यहां पे कोई साइड गिवन है, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां 60 के अपोजिट 4 है, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, बाकी दोनों एडजेसेंट है। और ये 75 के अपोजिट 4 है, ये 75, और ये वाले इसके कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट। आप नेम लिख सकते हो, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। ऐसे ये देखो 93, तो 30 90 और ऑब्वियसली ये कितना होगा फिर 60 डिग्री, ऐसे 30 90, तो ये ऑब्वियसली 60 डिग्री, 90 60 और ये भी 30, ठीक है। और देखो 30 का अपोजिट 3 है, यहां भी 30 का अपोजिट 3 है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहां ये 30 का अपोजिट ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, और ये 30 का अपोजिट, चारों के चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब ये किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट है,
एक साइड है और बाकी दो एंगल, तो आप एंगल साइड एंगल ही बोल सकते हो, साइड साइड एंगल ही बोल सकते हो। तो ये चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसका फोर्थ पार्ट जो रहेगा वो आपके होमवर्क के लिए। सो फिलहाल नोट करिए इसे और कॉपी में करिए। इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो, ये वाला क्वेश्चन अब कांग्रेसी चालू होती है, अभी तो बेसिक बेसिक थी जिससे प्रैक्टिस कर सके बच्चे। इस वाले क्वेश्चन में जो एसएन बुक इस्तेमाल कर रहे हैं स्कूल्स में, उनमें यहाँ पे आपका CDE लिखा है जो कि गलत है। ABC के कांग्रुएंट EDC लिखा होना चाहिए, ठीक है, जैसा है। अब यहां से स्टार्ट होते हैं कि ऐसा फिगर होगा तो कैसे करेंगे। तो BC इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कांग्रुएंट करना है। पहले आपको पता लगा, डायरेक्ट दे रहे कि कांग्रुएंट, ये प्रूफ कर दो। आने वाले टाइम में जब आप बढ़ेंगे तो आपको पता लगाना होगा कौन से ट्रायंगल कांग्रुएंट करने हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझना है। तो BC इक्वल टू CD, यानी BC इक्वल टू CD, ये आप लिखेंगे गिवन, और ऐसे लिख के आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। दूसरा AC इक्वल टू CD, AC इक्वल टू CE, सॉरी, ये वाली और ये वाली, यह भी गिवन, ये भी। बट क्या 2 से कांग्रुएंट होगा? नहीं, तीसरा पॉइंट भी चाहिए। तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट नहीं होंगे। अभी आपने पढ़ा कि जब 2 लाइन कट करती हैं तो एंगल फॉर्म होते हैं 4। ये इसके वर्टिकल, बट ये ट्रायंगल के पार्ट नहीं है, बट ये तो ट्रायंगल के पार्ट है ना। यानी ACB, एंगल ACB, यानी ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस इक्वल टू एंगल DCE बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल और बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल EDC। अब समझ में आया कांग्रुएंसी कहां इस्तेमाल होगी और कैसे इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो अगर समझ में आया तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगर नहीं आया तो जस्ट रिमाइंड देंगे थोड़ी देर पहले और फिर समझने की कोशिश करिए। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बोला है ABCD इज अ रोम्बस। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती है। तो पहले मैं ये वाला एक कट बना दूं कि ये अगर ABCD रोम्बस है तो चारों साइड बराबर होंगे। फिर ADC की बात करें, क्यों ना हम फिगर बना लें। तो ADC कुछ ये है, ऐसा कुछ फिगर है ADC, ADC, और अगर इफ इट इज रोम्बस तो ये दोनों बराबर हैं आपस में। और दूसरा बोला है ABC, यानी कुछ ऐसा है ना। तो इसमें भी ACB, ये भी इक्वल है। तो क्यों ना मैं AD को AB के इक्वल लिख दूं, AD इक्वल्स टू AB और साइड ऑफ रोम्बस, ठीक है। और DC को, इस वाली साइड को BC के इक्वल रख दूं, DC को BC के इक्वल रख दूं, ये भी रीजन चला जाएगा। और अब वो बात आएगी जो काफी क्वेश्चन में यूज होती है, AC इसमें भी है, AC इसमें भी है, जो अगर फिगर एक साथ होता है तो शायद आपको नहीं दिखती, और वहां पे आपको रीजन लिखना होता है कॉमन, ठीक है। तो कुछ कॉमन निकालने के लिए थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और अब ये दो ट्राइंगल बाय साइड साइड साइड, ट्राइंगल ADC इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। तो होपफुली समझ में आया होगा। अगला बोला है ABD, तो ABD बना लो फटाफट फिगर। मैं आपको बना रहा हूं ABD। तो ये मेरा बना A D और B, इधर ये साइड इक्वल है, इधर ये साइड इक्वल है। और अगला वाला पार्ट बोला है प्रूफ करने के लिए BCD। तो ये वाला आप होमवर्क से करके ला सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना काफी होगा, मैंने ये वाला कर दिया। तो अब की ये वाले दो ट्राइंगल लिए, तो दिस इज फॉर योर होमवर्क, सो ट्राई टू सॉल्व इट आउट एंड प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, वन मोर क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस। एंड इसमें एक और चीज दे रखी है कि PQ इज दो डंडा with TS and these dot danda means parallel, so PQ is parallel to this। तो और ये इक्वल भी दे रखी है, तो एक कट ऐसे भी लगाना पड़ेगा। अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इक्वल होंगे, और वहीं पे ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट इक्वल होगा। समझ में आया? क्योंकि अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो देखो ये लाइन, अगर ये लाइन बस देखो और ये कट कर रही है इसको, तो ये दोनों ऑल्टरनेट हो जाएंगे, और ऐसे ये कट कर रही है तो ये दोनों ऑल्टरनेट होंगे। तो हम वो लिख लेते हैं, एंगल STR, मैं इसकी बात कर रहा हूं, RQP ऑल्टरनेट,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला एंगल क्या होगा, TSR इक्वल टू एंगल RPQ, और रीजन सेम ही रहेगा। एग्जाम में मत लिखिएगा ऐसे वरना मार्क्स कट जाएंगे, पहले बताओ, ठीक है। और TS इक्वल टू PQ ये गिवन है, तो आधी चीजें थोड़ी बहुत तो गिवन भी होती हैं। तो ट्राइंगल बाय कौन सी प्रॉपर्टी, बाय एंगल साइड एंगल, साइड एंगल ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल STR। तो होपफुली समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो आप होमवर्क में करिए। इफ यू स्टिल हैव अ प्रॉब्लम सो उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये एस चंद की बुक से मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर बराबर काट रही है। तो AB लाइन और CD लाइन बराबर काटती है, यानी ये और ये बराबर टूट गए और ये बराबर टूट गए। पहली बात समझ में, प्रूव दैट AC यानी ये वाली लाइन जो नहीं गिवन तो हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं, और BD यही आपके क्वेश्चन में भी गिवन है कि इस तरीके से ज्वाइन करके दिखा रखी है इन्होंने, ठीक है। तो अभी तक तुमने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा नहीं, हमें प्रूफ करने को दे दिया, बट इसके लिए आपको ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। ओके, साइड्स और बाइसेक्ट बोल के उन्होंने इक्वल दे दी। देखो बाइसेक्ट के तरीके से उन्होंने बोला है कि वो इक्वल है, तो आप पहले लिख लेंगे AC इक्वल टू KD KB, और ये गिवन है क्योंकि ये बाइसेक्ट है, ठीक है। और ऐसी CK इक्वल टू KD ये भी गिवन है, ठीक है। क्या ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट नहीं होंगे? एंगल AKC इक्वल टू एंगल DKB वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब ये हो जाएगा तो ट्राइंगल AKC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DKB। अब कॉन्ग्रुएंट से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जिसे बोलते हैं बाय CPCT। क्या होता है ये? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, मतलब अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या क्या चीज उसके बराबर होगी। तो इन सबसे पहली चीज समझो, जो एंगल इक्वल है इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। तो अगर इस एंगल की मैं बात करूं तो इसके सामने की तरफ यही वाली साइड है, तो इफ AKC इक्वल टू एंगल DKB, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स क्या होंगी? AC इक्वल टू DB। समझ में आई बात या नहीं आई? तो अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CPCT बहुत कम बच्चों को समझ में आती है, जो आपको आनी चाहिए कि अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तो उनके अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को काफी पार्ट समझ में आए होंगे। कुछ इसकी सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं होते तो प्लीज लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो मैं आपको उसका भी वीडियो बना के आपको शेयर करूंगा। मेरे ख्याल से इतना कॉन्ग्रुएंसी के लिए काफी है फॉर क्लास 7th, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम। थैंक यू।